अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप इतनी कंट्रीज में जाते हो डांस सीखने, तो आप अकेले जाते हो या टीम होती है? पूरी टीम जाती है, डायरेक्टर, डीओपी, मेकअप, हेयर, सब। भाई कुड़ी का खर्चा हो रहा है काफी। अच्छा खासा खर्चा होता होगा यार। और ट्रैवल करना मेन पूरा खर्चा, सारा ट्रैवल, ट्रैवल वीजा, का है। और क्या है ना, नॉर्मल ट्रैवल भी नहीं है। हम इतनी रिसर्च करके जाते हैं कि हमें वहाँ का एक डांस ग्रुप चाहिए जो हमें सिखाएंगे, हमें कॉस्ट्यूम पहनाएंगे। और हम यही नहीं करते, हम वहाँ पे जाके ना एक लोकल वहाँ के आर्टिस्ट के साथ भी इंटरव्यू करते हैं। जैसे हम भूटान गए थे, तो वहाँ के बहुत फेमस है एक, उनका KRD नाम है, वहाँ के शाहरुख खान है, वो किनले, वो हमारे साथ पूरा ट्रैकिंग करते करते भूटान के बारे में बता रहे हैं। भूटान इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने भी कहा कि भूटान जाओ। इतनी पीसफुल, इतनी प्यारी जगह है। मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ का मतलब पूरा इक्वेशन ही अलग है। इतनी छोटी सी कंट्री, एंड उनका फोकस है नॉट GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। मैं वही कहने लगी थी, सिग्नल नहीं है ना? सिग्नल नहीं है। और इतने आराम से आपको लगेगा कि हम तो कुछ गलत ही कर रहे हैं, हम कुछ गलत ही चेज कर रहे हैं लाइफ में। यहाँ पे सब पीसफुल, इतने सुंदर सुंदर पेड़। कितना दूर है इंडिया से? ये अपना पता है, सिक्किम के बाजू में है। तो मतलब 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की? मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी हमें, कोलकाता के थ्रू मिली थी। कोलकाता से कितना, 1 घंटा होगा? 1 घंटा। कोलकाता से 1 घंटा है। तो मारा क्यों फिर? तो पहले कोलकाता चलते हैं ना। चलो चलो। पहले कोलकाता चलते हैं, बिरयानी खाते हैं। और वहाँ के लोग पता है अपने किंग से इतना प्यार करते हैं। जैसे मैंने पूछा, जैसे हमें होता है ना कि लोग कंप्लेन ही कर रहे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर में ये गड़बड़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर, तो मैंने भी ऐसे पूछ लिया उससे, वो सुपरस्टार है वहाँ का। मैंने कहा अगर आप बन गए किंग यहाँ के तो आप क्या करोगे? तो वो कह रहे हैं आई डोंट थिंक आई कैन डू जस्टिस, आई थिंक द वर्स्ट थिंग विल बी कि मैं किंग बन गया हूँ। लोग इतना प्यार करते हैं किंग को। मुझे लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? लोग कोई क्रिटिसाइज, छोटा सा देश है और इतना प्यार से उन्होंने संभाल के रखा है उसको। भाई क्या हो गया? तेरी रील ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल गई थी। इतना प्यार से उसको रखा है कि जैसे हम लोग अपने माउंट एवरेस्ट और ये चढ़ने के लिए लोगों को अलाउ करते हैं ना, उनके इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, वो कह रहे हैं स्पिरिचुअल रीजन से हम नहीं अलाउ करेंगे लोगों को चढ़ने के लिए। वो बहुत पैसे कमा सकते हैं पर उनका एम ही नहीं है वो, उनका एम है कि हमारे लोग खुश और शांति बना के रखें। फिर तो जाना चाहिए यार। नहीं यार, ये तो बहुत ही कमाल चीज़ है। पता है क्या है, हम क्योंकि हम शायद, ये अमीर बच्चे की भी कहानी होगी, ये गरीब बच्चे की भी कहानी होगी कि पीछे मत रह जाना। अब कहाँ से, किससे, किस वजह से वो नहीं पता, पीछे मत रह जाना। हमारे भी वही है, काम पहले जब नहीं मिलता था काम, तब शायद फिर भी ठीक होते थे। आज जब काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं दुखी है, पर हाँ हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा कुछ करना है, कुछ करना है, ये अभी ये कर देते, अब ये करते, यार ये मेरा हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। और ऐसे में इंसान, अब बच्चा आया तो शांत हुए, बट अगर बच्चा नहीं होता ना हमारी ज़िंदगी में, तो हम भी भाग ही रहे होते हैं। ये कुछ कर रही होती, मैं कुछ कर रहा होता हूँ। ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है बड़ों को, और स्पेशली बूढ़ों को, क्योंकि उनकी लाइफ अभी ख़त्म होने वाली है। तो एटलीस्ट वो तो सही से जिए। जैसे मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं बोला आज आपके पास सब कुछ है, आप जाके कहीं हिमाचल में रह सकते हो, कहीं गोवा में रह सकते हो, दुबई रह सकते हो, आप कहीं, आप वर्ल्ड सिटीजन बन सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि नहीं जाना, ये सालों का चला नहीं जा ब्लॉक रहा, है। तबीयत सच्ची में खराब शक्ति, है। मेरा तो मन करना पड़ा वहां पर जाए। मैं तो तुम लोगों को सुन ही नहीं रही अभी, मैं तो लैंड भी कर गई हूँ वहां पे। पर ये आप बहुत सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम ना, हमारी ज़िंदगी बहुत जल्दी पास हो रही है और हम कभी कभी ना उसमें चले जाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि अगर आपका ध्यान ना दूसरे पे रहेगा तो आपकी जर्नी हमेशा ख़राब होगी। यस। अगर आपका फोकस ऐसे है ना तो आप अपना बेस्ट करोगे। द मिनट यू सी ओ इसका पूरा स्प्लिट हो गया, मेरा नहीं हो रहा, अरे आप बने ही अलग हो, आप में अलग टैलेंट्स हैं पर आपकी नज़र ही उस पर है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी, जिस सेकेंड आपने दूसरे से कंपेयर कर लिया, यू आर चूजिंग मिजरी। एंड आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है पर आपने एक चीज़ ढूंढ ली कि ओ हर्ष के साथ तो ये अच्छा हो रहा है, अब मैं दुखी हो गई। 1 करोड़ चीज़ें अच्छी हो रही हैं पर एक चीज़ पकड़ के मैं दुखी हो गई। और अभी हमारी जो एज है ना, इसमें हमने ट्रैवल कर लिया तो कर लिया, 50, 60, 70 में कहाँ हम ट्रैवल कर पाएंगे। तो अभी हमारा टाइम है कि हम पूरी दुनिया को घूम ले, देख लें। और है क्या मतलब, कितने पैसे कमा लोगे, और हेल्थ तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। अभी मुझे लगता है कि आई विश आई स्टार्टेड दिस अर्लियर, क्योंकि यही मिशन है। सुनने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। एक तो घूमने का मजा, दूसरा आपको जो करना है वो करने का मजा, तीसरा आपके साथ आपका क्रू है, somebody is there to shoot, somebody is there to direct, so इतना भी स्ट्रेस नहीं है। बट हाँ, स्ट्रेस खाली ये है कि क्या मैं इनके डांस को जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं, वो है। और कितनी बड़ी बात है यार, कितना मजा है। आप लोग भी करो कॉमेडी अराउंड द वर्ल्ड। कॉमेडी अराउंड द वर्ल्ड करते सच हैं। में
मैं तो सोच रही हूँ, मैंने टिकट भी सोच रही, 2 नैनी 2 बच्चे, मैं डीओपी अभिनव, प्रिंस जी और अभिनव। ये हो प्रिंस जी, अब साउंड वाउंड भी कर लोगे ना उधर अगर लेके गए, क्योंकि साउंड सॉरी महंगे पड़ते हैं ना, इसीलिए। यार कितनी अच्छी बात है, मेरे को कुछ इतना सीखने को मिला है ना कि मैं घर बैठे कॉमेडी या एक शो ही कर रही हूँ, उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ। ये सब करना चाहिए यार, ना इसने बांधा है, ना कभी पेरेंट्स ने बांधा, ना इन लॉज ने, तो ये करना चाहिए। क्योंकि अभी बच्चे छोटे, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, जब बड़े स्कूल वूल होगी तो सब देखना पड़ेगा। यार पहले क्यों नहीं आई? हमारा एक बच्चा, हम थोड़ा और लेट करते हैं और घूमते हैं। हाँ यार, मैं सच में अभी तो नहीं, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। हाँ और मुझे जब पता चला कलकत्ता के और पास है, तो मैं तो ये दुबई वही ये सब बहुत दूर है यार। अब देखना चाहिए यार, जहाँ पे सिग्नल नहीं है, सच में सिग्नल नहीं है। नहीं, सिग्नल फोन वाला सिग्नल नहीं, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो मतलब ऐसा भीड़ आए तो रुकना कुछ है ही नहीं, भीड़ अलाउ ही नहीं करते ना वो। और वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट होता है, उनका हर डे की एक सस्टेनेबल फी है, टूरिज्म फी। ओके। वहाँ पे कोई कचरा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, साइड में नदी है, तो मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नदी में कूद नहीं रहा, कोई पैर नहीं डाल रहा, कोई गंदगी नहीं कर रहा। मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी साफ सुथरा। नदी में फ्रूटी का डब्बा या लेस चिप्स उड़ के नहीं जा रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। और जबकि हमारे कल्चर से ही बहुत क्लोज है, खाना पीना भी और सब कुछ। पर इतने प्यारे और खुश लोग अपने में। आई थिंक खुशी किसी चीज से आप मेजर नहीं कर सकते। उनका एम ही है कि हमें लोगों को खुश करना है। और ये ताकत ना लोगों की है, ये कोई सरकार उनको फाइन नहीं कर रही। गन बंदूक लेकर कोई नहीं खड़ा है, डकरेगा तो ये वो खुद ही नहीं गंदा कर रहे, क्योंकि मेरी नदी है, मेरा शहर है, मेरा फुटपाथ है। नहीं, आप लोग प्लीज ये बात ना ऑडियंस को बोलो कि हमें अपने देश को, अगर हम लोग कितना कुछ हम बाहर ट्रैवल करते हैं, फिर अपने देश में आते हैं और देखते हैं बेसिक चीजें हम गंदी करके रखते हैं, जबकि बाहर हम उनके जैसे होते हैं कि उन्होंने कचरा वहां और अब बहुत हो गया गवर्नमेंट को दोष देना, सीएम पीएम को बोलना अरे आप ऐसे हो। आप एज अ जनता आपने कचरा डाला है तो आप उतने ही गलत हो, आप वो ठीक कर दो यार एटलीस्ट आप, और आप अपने आसपास के लोगों को ठीक कर दो, खत्म। सब ऐसा सोच लेंगे तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। सही बात है यार। और ये जब हम बाहर के देश ऐसे देखते हैं ना, तब हमको समझ आता है। कुछ देश में लाठी चलती है, जैसे दुबई जैसे देश में लाठी चलती है कि भाई तुम सिग्नल तोड़ोगे तो इतना फाइन मारेंगे कि तुम्हारी सैलरी चली जाएगी। अभी मैंने दुबई में एक बात सुनी है कि जैसे हम लोग बीमारियां आ रही है मीठा खा खा के, दुबई पे मीठे पे टैक्स लगा दिया उन्होंने, ज्यादा टैक्स। तो जंक फूड महंगा है बनेगा। वाह। अगर आपको बाय करना बाय करो, लेकिन महंगा नहीं। मतलब आई थिंक कुछ रेगुलेशन आनी चाहिए कुछ चीज़ों को लेके। जैसे हॉर्न, अनलिमिटेड लोग हॉर्न बजाते हैं, उससे हॉर्न बजाने से क्या मिल रहा है आपको? मतलब गाड़ी आपके आगे एकदम से तो भाग नहीं जाएगी। एक आदत बन चुकी है कि ड्राइवर्स को, सामने वाले आगे वाले को भी, आगे वाला पी पी, अरे यार कहाँ ही जाओगे कि गाड़ी गाड़ी उड़ तो नहीं जाएगी। पर ये हॉर्न का कल्चर और ये हर चीज थूकने का और फेंकने का कल्चर, ये आई थिंक इसकी जो अभी सिविक सेंस की आई थिंक काफी लोगों में अवेयरनेस गई, ये होनी चाहिए। एंड थोड़ा इसमें फाइन भी आने चाहिए लोगों पे। 100%। और वही है कि यार चलो सबको नहीं, लेकिन आई एम श्योर जो अभी सुन रहा होगा उसमें से कुछ लोग तो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे और मानेंगे। बात खाली अमल करने की है। हम लोग अभी गोवा जा रहे थे तो हम लोग ग्लास में कुछ वो पिया, तो हमारे जो साथ में वो थे हेल्पर, उन्होंने वो करके उधर फेंक दिया। मैंने बोला मत करो, प्लीज़ मत करो, एटलीस्ट इन माई वॉच मत करो। एटलीस्ट मैंने इधर एक गिलास रोका, मेरे को नहीं पता उससे क्या होगा, लेकिन अब वो जिंदगी में फेंकने से पहले याद रखेंगे कि नहीं यार ये नहीं करना। ये पता है क्या, ये हम लोगों को लगता है कि मेरे से क्या होगा। आई थिंक आपसे ही होगा। जितना आप लोगों को बोलोगे, जैसे मैंने अभी अपने ड्राइवर को बोल दिया, चाहे कितना भी लेट हो आप हॉर्न नहीं बजाओगे, तो वो इतने मतलब उनको एकदम से एक दिन में रियलाइज हुआ कि इतना अननेसेसरी, मतलब इट्स जस्ट ड्राइविंग की हैबिट है। मैंने कहा मैं लेट हूँ, चलेगा, आप आराम से चलाओ, हॉर्न नहीं बजाना है। पीछे से कोई हम जा रहा है, आप साइड करके रोक दो, लेट देम गो, पर आप हॉर्न नहीं बजाओगे। हाँ नहीं तो मैं आदत है ये करते हैं। अमृतसर में गया था मैं, इन्हीं का था कोई बंदा, मैं चलो वो चला रहा है, वो ऐसे ही चला रहा है और हॉर्न मारे जा रहा है, पॉप 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 पॉप। मेरे को लगा चल किसी को हटा रहा होगा, बट वो 15-20 मिनट तक चला ही रहा है, पॉप पॉप पॉप। मैं कहा पाजी क्या हो गया? वो हट दे नहीं पाजी, ऐसे थे लोग, वो हट दे नहीं। तो ये तुमको अपने शहर में भी ठीक है। तो मैं भी एक बार गुजरात गई थी, वहाँ सड़कें साफ थी। मैंने बॉम्बे में एक बार ऑटो में बैठी, मैंने कहा भैया प्लीज हॉर्न मत बजाओ ना, वो सुबह सुबह का टाइम है, कोई है ही नहीं रोड पे, और ऐसे बूढ़े से अंकल पी, गुस्सा हो गया, अभी आप मुझे सिखाओगे ऑटो कैसे चलाना है? मैंने कहा भैया ऑटो चलाना है, बजाना नहीं है, आप क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो खाली रोड पे? वो चिढ़ गया, सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप मुझे उतार दो।
ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। मैं 30 साल से चला रहा हूँ। फॉरेन में हॉर्न बजाते जब गुस्सा होता है। हाँ वहाँ होता है कि आपने कुछ बहुत गलत कर गलत कर दिया तब। गाली है हॉर्न मतलब गाली नहीं। बट हमारे देश में ईगो भी बहुत है। अगर हम बोलेंगे ना पटाखे मत फोड़ो, अब देखो मैं फोड़ता हूँ पटाखे, अब देखो आवाज गंदा, अब थूकने में, अब मैं देख रहा हूँ थूक का ही दिखाऊंगा। ये यार मेरे को तो इससे उनका समझ नुकसान नहीं क्या हो रहा आता। है? हमारा ही हो रहा है मुंह यार। में पान मसाले भरे होते हैं और उनको होता है दीवार ढूंढते, पता वो नाली या डस्टबिन नहीं, वो सफेद सफेद ऐसे कर देते हैं भाई। आप ना एक बार एयरपोर्ट से आते हुए ना सिर्फ साइड में जो अपना वो साइड वॉक है उसमें देखो पैटर्न से वो पान का डिजाइन बना हुआ है। एक ऐसा इतना कॉर्नर नहीं मिलेगा जो बचा हुआ है, पूरा कैसे भरा हुआ है। मतलब सोचो करोड़ों लोगों ने थूका हुआ है उस पे। और कल क्योंकि ही उसने नहीं देखा अरे इससे पहले थूका हुआ है, चलो मेरा भी। यार कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है जिस लोहे से बना, कितना साल पुराना है, थूक थूक के वो लोहा गला दिया। हो सच्ची सच्ची सच्ची, आप वो देखना, उस पे यूट्यूब वीडियो भी है। वो हावड़ा ब्रिज पे इतना पान खा के थूका हुआ है कि वो जो सालों अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पान खा के थूकेंगे, तो उन्होंने जो भी लोहा लगाया लेकिन वो लोहा गलने लग गया। देखा अंग्रेजों, उसको वॉश करना पड़ा। हिंदुस्तानियों के थूक में भी दम है, लोहे को पिघला दे। सच में लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देती है, ये थूक है। पर बहुत गलत बात है। आई थिंक हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छा है। सच में यार, इतने रिच देश में रहते हैं हम, ना। सब कुछ हमारे देश में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी सुंदर हमारे पहाड़ भी हैं, नदी भी है, सब कुछ होने के बाद भी ना आई थिंक अगर इंसानों में वो सिविलाइज्ड कल्चर नहीं आएगा तो पूरा देश डूब जाएगा। सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड कब होना है पता है? जब हम सब हॉलीडे पे जाते हैं। हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। हम वहां पर जाके जो गंदगी करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा करते हैं। जहां भी बैठ गए चिप्स विप्स के, जहां भी चले गए, जैसे भी गोवा भी गया, कहीं एक लेक, एक वो था, याद है अपन लोग ऊपर वो बीच में होके गए थे। इतनी सुंदर जगह में हिडन जेम है वो, पूरा समंदर दिखता है, इट्स क्रेजी प्लेस। वहां पर भी पूरे वही बियर चीज़, की बॉटल्स, चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट। और ये कहीं पे भी चले जाओ आप, जितनी सुंदर जगह जाओगे। हम लोग एक बार, मैं मुक्ति, हम कश्मीर गए थे और बहुत अच्छी ऊपर पहाड़ में जाके चिप्स के पैकेट, पूरा मूड खराब, एक भी फोटो नहीं ली, हम सफाई करने लग गए। अभी मेरे सफाई करने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में आके कोई वापस फेंकेगा, पर किसी में इतनी अक्ल है। और वहाँ डस्टबिन भी है, और डस्टबिन भी नहीं है तो अगर आप अपने हाथ में ही लेकर आए थे ना, हाथ में लेके चले जाओ, अपने पॉकेट में डालो, नहीं फेंकना है सब कुछ। नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा मुझे तो लगता है जो पान खा के थूकते हैं ना, पान खाओ, मैं मना नहीं करती, आप जब मर्जी खाओ, अपनी आपकी हेल्थ है, कचरे में थूकना नहीं। अगर कोई जो दीवार पे थूके ना, मुझे लगता है एक बंदा हो, चप्पल लेके खड़ा हो, ऐसा करे, मुंह पे 4 चप्पलें मारे, फिर वो कभी ना थूके। ऐसी वाली सजा हो रही, फाइन लगाओ ना, मार पड़ेगी भाई, मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, मुंह पे डंडा, ऐसे वाले कुछ होना चाहिए। मैं अगर बन गई ना कुछ देश की, आप बन जाओ, तो आप देख लेना बस। आई विल वोट फॉर यू। मशीनें खत्म। मुझे लगता है कि एट दिस स्टेज ना हमें ये चप्पल मोड भी आना पड़ेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि लोग ना बहुत डेमोक्रेसी हो गई, अभी बहुत टाइट करना पड़ेगा। जब बहुत बड़े बड़े फाइन लगेंगे ना, तब लोगों को अकल आएगी। यस, मैं तो फाइन, जैसे फाइन भरने जाते हैं ना, कोर्ट में जा रहे हैं या कहाँ, होना चाहिए वहाँ यार 4 चप्पल पड़नी है आज, क्यों? जैसे कहते हैं ना, हम फाइन भरने जाना है यार, आज चप्पल मुंह पे बजेगी यार, शाम को शादी पे जाना, लाल कर देते हैं यार, फिर वो डरेगा गुटखा खा के थूकने से। मैं तो ये बनाऊंगी ऐसी चीजें, सच में यार। मुक्ति कह रहा है, फिर मुक्ति नहीं, मुक्ति क्यों बोल रही है? अरे यार कोई नहीं, बहन तो सेम ही है ना, सेम। अच्छा है, भक्ति नहीं बोल रहे बस। मेरा और मुक्ति का तो बहुत नेम मिक्स होता है। शक्ति मुक्ति, कितने बार उसको शक्ति बोलते हैं, मुझे मुक्ति बोलते हैं हम लोग। मैं मान लेती हूँ मैं पहले मुक्ति। मुझे बताओ, जैसे वीडियोस में या परफॉर्मेंस में इतना प्यार दिखता है कि दीदी आप ये कर लो, आप ये कर लो, घर जाके तू तो ज्यादा बनती थी, ऐसा है, तूने मेरे पैर पे, जब मैंने ये वाला स्टेप किया तूने पैर क्यों उड़ा, ऐसा होता है कि घर में भी? अरे नहीं दीदी वो पुरानी फिल्म की होती है दीदी, वो ऐसा है कि लड़ाई होती ज्यादा है। बहनों में मेरी और गोलू की लड़ाई होती है सबसे ज्यादा। मतलब पर ऐसा लगता है प्यार भी दोनों का गोलू ही। को प्यार मुक्ति, तो होता है, मुक्ति, मैं चीकू, वो गोलू, और नीति दीदी है, नीति दीदी, और वो सेकंड वाली टीनू दीदी। तो मेरे और गोलू क्योंकि 2 साल का ही फर्क है, और हम ना वी ग्रो अप एज ट्विंस, सब हमें ट्विंस बोलते थे। सेम ही मम्मी ना यहाँ पे वो रसना वाला फाउंटेन में आती थी, सेम कपड़े, तो सबको लगता था हम ट्विंस हैं। तो हमारे में फिर कपड़ों की लड़ाई होती थी, हर चीज में मैं भी ये करूंगी, मुझे भी ये करना है। और गोलू में मतलब वो एक्टर है ना, तो ड्रामा ज्यादा है। अगर कोई चीज मैंने ले ली तो मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही, मम्मी वो टॉप बोलो मुझे दे दे, मुझे सांस नहीं आ रही, ऐसे किया हुआ है उसने। और मुझे पता है कि एक्टिंग कर रही है और मम्मी पिघल जाएंगी, मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, और वो रोई जा रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे वो टॉप दे दो। तो आलिया
हाँ आ गई सांस। मैंने दिया ही नहीं, मैंने कहा मर जा। अच्छा लड़ाई तो जहाँ बर्तन है वहां तो सही है भाई, खटकेंगे। ये पर सबसे ज्यादा गोलू और मैं 1-1 घंटा रोज बातें करते हैं, इतनी बातें। अब तो शादी हो गई ना उसकी, तो अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले तो हम साथ साथ ही रहते थे, लड़ते रहते थे। अब प्यार बहुत बढ़ गया है कि अब शादी हो गई, क्या चल रहा घंटा है, बातें करते हो? 1-1 घंटे के ऊपर चलाता है, अनलिमिटेड बातें, रात भर। अभी भी रास्ते में आते वक्त भी मैं बातें कर रही थी उससे। शौक में। दोनों बहनों का तो नहीं यार, बहनों का तो होता है। तू ये भी तो अपनी बहन वीडियो कॉल पे लगी रहती है, 5 6 7 ऐसे मुंह बने होते हैं सबके बहनों के खाने। साथ? हाँ मेरी मम्मी, बहनों के साथ एक बहन, अलग ये ही वो। प्यार है। हाँ, जिस तरह से वो आपको समझती है ना, कोई नहीं समझ सकता। हाँ यार पूरा बहनें। चुगलियां लगी रहती हैं पूरी। अरे पति इतनी बढ़िया थोड़ी पति होती की है। चुगलियां। मैं आता हूँ तो सारी औरतें चुप हो जाती है, पता नहीं क्यों। नहीं, आपकी चुगली नहीं होती होगी। नहीं नहीं क्यों, ये आता ही नंगा टी शर्ट के बिना, कच्छा पहन के, तो सारे हो वो सारे कहती, मैं कहती ये हर्ष है, अरे ऐसी के दिखा दिया, तो वो चुप ही करेंगी। अब ये नंगा जीजा घूम रहा है घर में। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी एक ही बहन है, मतलब कजन वजन है, तो मैं एक साथ लेके सबके साथ बात, क्योंकि अलग अलग के पास टाइम नहीं है, तो एक साथ ग्रुप ही कॉल होती है। और बीच में से कभी कभी मैं मासी, काट भी मम्मी। देती हूँ फोन, तो उनका चलता रहता होता ना। कभी आप व्हाट्सएप पे अरे अभी तक बात कर रही, फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तुम लोग अभी भी थी, ऐसे कर देती हूँ मैं बीच में। यार बहनों का प्यार ना अलग ही है, मैं सच्ची कहूँ। भाई तो फिर भी ठीक होते, लेकिन बहनों का अलग ही है कि तू रुक, मैं मम्मी को मैं समझाती क्योंकि हूँ। भाई लोग आपस में बात करते हैं ऑब्वियसली, बट ऐसे 1-1 घंटा बात नहीं कर सकते। नहीं, 1 दो भाई, घंटा है ना? बहुत कम है। 1.5 घंटा मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ कि हमने आज इतना क्रॉस कर दिया बातें करके। भाई साहब यार अभी आधे टाइम तो हमारे, अभी हम शोज भी करते हैं। अभी कल भी हमें चेन्नई जाना है, तो उसकी कॉस्ट्यूम की डिस्कशन हो रही होती है कि इसकी ज्वेलरी तेरे पास तो नहीं रह गई है शो के बाद, ये मेरा झुमका नहीं मिल रहा है, तेरे पास है, गोलू ढूंढ ले, गोलू जाके लोखंड से लिया। यही सब करते रहते। दीदी मैंने आपको वी फास्ट किया, यही हमारी दिन भर बातें चलती रहती है। वाह यार कितना मजा, एक साथ बहनों के साथ काम करने में मजा आता है, कलेश पड़ता है। बहुत मजा आता है। एक तो दीदी हमारी बॉस है, दीदी से तो कोई बात नहीं कर सकता ना, मतलब लड़ नहीं सकता, दीदी बॉस है। अच्छा हाँ, मतलब सबसे बड़ी है वो डांटती है। डांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डर ऐसा, दबदबा ऐसा है। वो जैसे वो है ना, जो कह दिया तो कह दिया वैसा। हाँ मतलब दीदी मेरा चली रे, वो निकल जाती होगी, चली रे तो हम चल देते हैं। अच्छा दीदी है मतलब, वाह यार। अरे बाप पर रे। दीदी हमेशा एकदम वो होती है ना, एकदम सर्वगुण बट मेरे को तो संपन्न, लगती है, हाँ है ना, मतलब बहुत एकदम राइचियस आयरन लेडी टाइप। हाँ। और उन्होंने इतना लाइफ में हमारे लिए स्ट्रगल भी किया है ना, सारी बहनों के लिए दिल्ली से निकल के आना, इस फील्ड में घुसना, तो हमारे लिए रिस्पेक्ट भी इतनी है कि मतलब दीदी ने कह दिया तो अब यही है, अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। और मेरे को बताया, कहते हैं एमिरेट्स की ना अगली सीटें लिया करो। मैं क्यों, मैं उनके साथ फ्लाई कर रही थी एक बार, दुबई से आ रही थी मैं, तो उनके इन लॉज ये वो थे, तो आगे सीटों से जगह होती है आगे, वो बच्चा लेके नीचे बैठ गई, कहती मैं तो इसको इधर ही खिलौने दे देती हूँ, वो खेलता रहता है इधर, कोई एयर होस्टेस कुछ नहीं कहती। फिर मैंने भी ऐसा कर दिया, लेकिन फिर एयर होस्टेस ने उठा दिया था मुझे। उन्होंने लगा इधर भी बैठी हुई है, इधर भी बैठी हुई है, ये एमिरेट्स से कि क्या रोडवेज की बस बनाई। कहती मैं तो बड़ी चिल हूँ, बड़ी चिल है यार। उनके इन लॉज भी थे, वो पॉडकास्ट में आई थी, उनके मम्मी आए, इतना मजा, यार, बहुत- मौसी बहुत आई है मजा ना। आया। क्या जो अच्छे बड़ी लोग होते हैं ना, सुलझी उनको अच्छे लोग ही मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। मतलब वो दीदी वही है भाई, वो आपके बुलंदी। बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे नहीं बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कुछ ज्यादा अच्छे लोगों को इतने अच्छे लोग मिल नहीं पाते। नहीं, बट जेन्युइनली मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत स्वीट हो, लाइक मेड फॉर ईच अदर। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप हमको भी जब मिले थे तो ऐसा भी नहीं था कि हम, इट वाज जस्ट लाइक कि मिले, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती थोड़ी लंबी चल गई, तो ऐसा लगा कि यार चल यार, अभी इतनी अच्छी दोस्ती है तो चलो। ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया तूने भी लाइफ अरे में? नहीं चल यार अब इतनी नहीं, पर आज भी ना वो दोस्ती और प्यार आप में दिखता है। ऐसा होता है ना कि चलो अब ऐसे हो गया, ऐसा नहीं लगता है। बहुत मतलब पति प्यारे पत्नी हो। हम कम, दोस्त ज्यादा है ना, ऐसे वाला है। ये तो कल ही मुझे बोल रहा, चल चिंग माई चलते हैं, वहाँ 1 महीना रहेंगे, एक ये विला लेके चलना भारतीय चाय। तो मेरी इतना कहीं दोस्ती कैसा, पति ने तो होता था, वो कैसा था, बच्चों का क्या सीन है, उसके दांत कब निकल रहे हैं, उसका ड्रॉप लिया ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमेशा हम दोनों घूमने की बातें करते रहते हैं। बहुत और घूमना यही बहुत होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है ना, वो कोई भी गिफ्ट या किसी भी चीज के ऊपर है। आपको हमेशा वो याद होता है, अरे हम वहां गए थे ना। और आपके बच्चों के लिए भी गिफ्ट से या किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम फैमिली वहां गए थे मैं वो अभी मेरा बर्थडे भी आया ना, तो मैंने वही बोला, मैं लोग कोई गिफ्ट मत देना, हॉलीडे पे चलते हैं, और लंबा हॉलीडे मतलब कहीं जाकर रहना, टू स्टे देयर 15-20 तो डेज। ऐसा की की तरह। तरह गाइस 9 बज गए, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा वाला आज नहीं। साइट सीइंग है, जाओ। हाँ,
सूरज डूब गया, देख लिया है ना। वो अरे यार वो रॉकेट निकल गया, हम लोग ऐसा वाला कुछ नहीं, निकल गया जिस तो दिन निकल जो बंद गया। किया करो। हाँ कमरे में रहो। हम तो एक बार उस यूरोप में थे, हम लोग 2 दिन कमरे में ही रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे लेकिन कमरे सो में रहे थे। कितनी बार तो बहुत अच्छी नींद ही आती है जब आप रिलैक्स होते हो ना।